बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला, जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफोन। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 का मरहला मुकम्मल हो चुका है और कल गुज़श्ता रोज़ यानी भारत ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कोलकाता में ये मैच खेला गया और इसमें भारत ने टॉस जीता और फिर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ ने जो मुकर्ररा 20 ओवर्स हैं उसमें 4 विकेटों के नुकसान पर 195 रन का एक बड़ा टारगेट दिया था। 195 रन बनाए थे, 196 का टारगेट दिया गया था, लेकिन उनका कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका, उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका। अगर हम भारत की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 2 विकेटों के साथ वो नुमाया रहे। फिर भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ को बड़ा आसानी से, बड़ा इजीली हासिल कर लिया। अगर हम बात करें एक बैटर भारत का जो मैच को एक तरफ ले गया, वो थे संजू सैमसन, जिन्होंने 50 गेंदें खेली और 97 रन की शानदार इनिंग्स खेली और वो नॉट आउट भी रहे। तो इवेंट का जो पहला सेमीफाइनल है वो 4 मार्च यानी परसों जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 मार्च को खेला जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। और एक और आज खबर सामने आ रही थी, पीसीबी के हवाले से खबर जराए बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर हर खिलाड़ी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किए जाने की एक्सपेक्टेशन है या इस पर गौर किया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सदाकत है और क्या ये जस्टिफाइड है? इस तरह से प्लेयर्स पर सिर्फ प्लेयर्स को ही मरूद इल्ज़ाम ठहरा देना और उन पर जुर्माना लगा देना, इन सारे मामलों पर बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। सैयद मोहम्मद ओवैस जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो होंगे। इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहित शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और अजहर भाई आज हमारे साथ मौजूद नहीं, कल से वो हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। शाह साहब, सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान का बाहर होना, ज़ाहिर है आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में पहले दिन मौजूद है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप कॉमेंट करें, पाकिस्तान क्यों सेमीफाइनल में नहीं है? देखिए, एक तो जिस तरह आपको पता है कि मैं टीम के साथ ही था, मैं श्रीलंका था और मैं अब थोड़े से दिन हुए, 3-4 दिन हुए वापस आया हूँ। एक वजह नहीं है, वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो अप्रोच है ना टुवर्ड्स क्रिकेट और ख़ासकर T20 क्रिकेट, वो वाली अप्रोच नहीं है जो आपको मॉडर्न टाइम्स में आपको अप्रोच नज़र आती है। हम सॉफ्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं। ज़्यादातर हमारे प्लेयर एमेच्योर्स, एक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या उनका एक ट्रेंड है, वो एमेच्योर एथलीट वाला ट्रेंड है। आजकल ये चीज़ नहीं है। आजकल देखें, आजकल प्रोफेशनलिज्म का दौर है। एथलीट को टोटली प्रोफेशनल होना पड़ता है। उसकी अगर फिटनेस आप देखें ना, उसकी फिटनेस वो 60% वाली फिटनेस नहीं चाहिए आपको ओवर 90% फिटनेस चाहिए। हमारे और प्लेयर्स फिट नहीं है। आपके प्लेयर 60% फिट हैं। देखिए, एक होता है या किसी एक, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, तकरीबन आपके 80 to 90% जो प्लेयर्स है ना, वो 60% अराउंड फिट है। प्रोफेशनल एथलीट के लिए जी, प्रोफेशनल एथलीट के लिए आजकल वो 60% वाला सिस्टम चला गया। आजकल जो प्रोफेशनल एथलीट को चाहिए वो 90% एंड अबव वाला फिटनेस लेवल चाहिए। जैसे कि कौन है हमारे टीम में? जैसे शहजादा फरहान है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ वो क्यों इतना फिट है। एक तो आपने उस दिन उसकी बात भी सुनी होगी शहजादा फरहान की, कि मैं थ्रू आउट द ईयर डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ता नहीं हूँ, मैं खेलता हूँ। वनडे क्रिकेट हो, प्रेसिडेंट कप हो, कादर आज़म ट्रॉफी हो, T20 नेशनल हो, PSL हो, जो भी हो, यही उनकी कामयाबी का राज है। उनकी कामयाबी का राज है। देखिए, अगर आप थ्रू आउट द ईयर व्हेन यू स्टे ऑन योर टोज, तो इसका मतलब है कि आपकी एक जो एजिलिटी है आपकी बॉडी की, वो इतनी तैयार हो जाती है कि आप फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यू आर रेडी टू परफॉर्म देयर। यहाँ ज़्यादातर आपके जो प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर प्लेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, तकरीबन मैं आपको 60, 70, 80% तक प्लेयर्स हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रखते। वो सिर्फ कैंप में आप देखते हैं, कैंप लग गया जी, वो आगे अपनी फिटनेस पे, रोजाना की बुनियाद पे आपको अपनी फिटनेस का देखना पड़ता है। ये किसका काम है कि उनको उनकी रूटीन ठीक करवाना? आजकल एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ हो गई है जिसका नहीं, आजकल आप पर्सनल ट्रेनर हायर करते हो। हर प्रोफेशनल एथलीट, अगर आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए आप मंथली कमाते हो, तो इट इज पर्टिनेंट ऑन यू। पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए। इट इज पर्टिनेंट ऑन यू कि आप अपना पर्सनल ट्रेनर रखो जो रोजाना की बुनियाद पे आपको बताए कि आपने आज 3 घंटे का ये वर्कआउट करना है, आपने आज इतना आपने नेट करना है, इतनी आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, इतनी आपने ट्रेनिंग करनी है। ये काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा जी।
अब तो गाइड ये करने सारी वाला कोई स्पोर्ट्स नहीं की है। बात कर रहा मैं हूँ। ओवैस की तरफ जाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे पूछती हूँ, गाइड करने वाले पाकिस्तान की टीम को या प्लेयर्स को कोई नहीं कि आपने क्या ट्रैक पकड़ना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे ट्रेनर्स आपने हायर या करने तो हैं? गाइड करने वाले हैं नहीं है, अगर हैं भी तो सुनते इतने नहीं। इतने ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ कि मेंटली इतने ज़्यादा शार्प नहीं है कि उनको पता लग जाए कि प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट्स आजकल क्या हैं। हम अब बहुत से, मैं टीम्स की बात कर रहा हूँ, उन टॉप टीम्स की बात कर रहा हूँ जो आपको इस वक्त सेमीफाइनल में नजर आती है। चले इन 4 टीम्स की, वो सेमीफाइनल में हम नहीं है। हम इसलिए नहीं है कि हमारा जो हमने जो तैयारी की है वो उस लेवल की तैयारी नहीं है कि जो उन टीम्स ने तैयारी की है, और जो टीम्स का प्लेयर पर्सनली अपनी फिटनेस पे तैयारी करता है। यानी पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अंदर से आया है, हमारी तैयारी अच्छी अगर नहीं थी। जिस तरह हमें वही पता ना, जो हम तो ज़ाहिर एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म बिल्कुल, करेगी, हाँ। लेकिन एक्सपेक्टेशंस, होप, ये डिफरेंट चीजें होती हैं। आप कितना तैयार हैं वो रियलिस्टिक चीजें होके सोचना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा ओवैस, कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे हम पाकिस्तान वाली डिस्कशन पे। आपका जो फेवरेट प्लेयर, जो पहले दिन से आप कह रहे हैं इंडिया की तरफ से, संजू सैमसन को खेलना चाहिए, कुछ मैचेस में उनको बिठा कर रखा, फिर कल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली ले गए मैच। देखिए संजू सैमसन इससे पहले भी वो 2-3 महीने, आपको पता है, एक तो फिटनेस का उसका इशू भी रहा है, फिर टीम में बहुत ज़्यादा इन आउट रहा है, क्योंकि आपके पास अभिषेक शर्मा था, वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा था, उसको ज़्यादा चांसेस नहीं दिए गए। मैं उस दिन भी एक बात कर रहा था, अगर आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का कंपैरिजन करो, संजू सैमसन टेक्निकली एक साउंड बैट्समैन, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड मैं देख रहा था कि लगभग उसने कोई 300 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, जिसमें आप फर्स्ट क्लास की बात करते हो, इसमें आपका IPL आता है, इसमें आपका T20 डोमेस्टिक आता है, आप वहाँ पर मुश्ताक अली, जो एक टूर्नामेंट वहाँ मुश्ताक अहमद का होता है, टोटल 300 प्लस मैचेस खेले जिसमें 8000 रन हैं। आप डोमेस्टिक खेलते हो, अपने आप को ग्राइंड करते हो, तो इन जाके स्टेजेस पे जाके आप परफॉर्म करते हो। मसला ये कि अगर मैं अपने एक लड़के का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल दूं, शायद 1-2 लड़के इसके अंदर जो होंगे, या 2 से 3 होंगे जो कि 300 प्लस के करीब पहुंचते होंगे। ज़्यादातर लड़कों ने इतने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा फोकस नहीं करते। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कंपैरिजन कर देता हूँ, हम फोकस करते हैं खाली पाकिस्तान सुपर लीग की। अभी शाजी जो बात कर रहे हैं ना, मसला क्या है कि अगर आप इंडियन टीम की बात करते हो, इनके पास वर्कलोड मैनेजमेंट वाला एक सेटअप मौजूद है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हल्की सीरीज़ है, तो यार जो उनके मेन की प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाता है, बाकायदा उनको रिहैब सेंटर भेजा जाता है, जहाँ पर वो अपनी फिजिकल फिटनेस है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारा इशू है कि हमारे लड़के ने कंटिन्यूसली इतनी क्रिकेट खेली है। जिम्बाब्वे तो शाहीन लीड कर रहा है, बाबर उसमें खेल रहा है, आपने जो एक होता है ना रोटेशनल पॉलिसी, हमारे वाली है नहीं है, जहाँ पर आप बैकएंड पे आप जो एक टीम होती है उसको तैयार कर रहे होते हो, जिसका हमारे लिए फुकदान आपको आज नजर भी आ रहा है। आपने भी बात की थी ना कि फाइन जो सा सैंक्शन हो रहा है, वो अभी खबरें, अभी कोई ऑफिशियल आई नहीं स्टेटमेंट, आप फाइन सैंक्शन कर भी दो, उसका फायदा क्या होना है? जो पीछे बैकएंड पे अगर आप पूरे इस वक्त अगर एटमॉस्फेयर को देखो, खाली प्लेयर्स तो कसूरवार नहीं है, जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है, उससे पहले जो मेंटोर्स बैठे हुए हैं, सबके सब तो कसूरवार है ना। डोमेस्टिक से आपने लड़के निकाले ना कि ये बेस्ट आपका प्लेयर्स के ऊपर, ये आपके बेस्ट लड़के हैं, ये लड़के हैं जो परफॉर्म करेंगे, आपने उनको तो कसूरवार ठहराओगे नहीं, कोच को कसूरवार पर कौन ठहराएगा? अच्छा इंसान, अभी क्योंकि ये खबर कंफर्म नहीं है, इस बारे में मैं चाहूंगी हम तफसील थोड़ी सी जान लें। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो बताएं, ये जो खबर सामने आई है 50-50 लाख रुपए जुर्माने वाली, ये कंफर्म है या अभी ये गौर किया जा रहा है इस चीज पर? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बावसूख ज़राए हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से अभी गौर किया जा रहा है, अभी हतमी फैसला या इम्पोज अभी तक नहीं हुए हैं ये जुर्माने, लेकिन इसके ऊपर गौर किया जा रहा है काफ़ी देर से। जब पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच हारी थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला अफसरान थे, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं और कौमी टीम के अंदर जो भी खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, उनको कम से कम 50-50 लाख रुपए का जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 1 साल पहले जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे तमाम खिलाड़ियों को, उसके अंदर ये शिक भी थी कहीं ना कहीं के ऊपर कि उनकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए का ये भी दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को हर मुमकिन सपोर्ट दी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, और उसके अलावा PSL के महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेकर दिए हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी से। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो टीम है वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। सिर्फ मिनोज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की, और प्लेयर्स के ऊपर ही जुर्माना होगा जो हम अभी बात कर रहे थे, सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर ही जुर्माना होगा या टीम मैनेजमेंट के कुछ लोग भी हो सकते हैं इसमें, उन पर भी जुर्माना होगा? क्योंकि सिर्फ प्लेयर तो जिम्मेदार नहीं हो सकता इस तरह की परफॉर्मेंस का। देखें, अभी फिल वक्त तो प्लेयर्स के ऊपर ही जुर्माने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, और क्योंकि कोचेस को इस वजह से भी इस जुर्माने के अंदर नहीं लेके आया जा रहा, क्योंकि खेलना कोचेस ने नहीं है,
कोचेस ने सिर्फ प्लान बनाकर देना होता है, इम्प्लीमेंट करना खिलाड़ियों का काम होता है। और खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी वो इस काबिल नहीं थी कि जिसको कहीं किसी जगह पर रेट किया जाता। हर टीम ने, जो ए लेवल की टीम थी जिसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और इवन इंडिया है, सबने आपको बड़ा आसानी से हराया है। और उसके अंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उस्मान, प्लेयर्स जिम्मेदार हैं। और आपने कहा कि कोचेस ने सिर्फ प्लान बनाकर देना होता है, लेकिन देखना ये भी ना शाह साहब कि वो प्लान भी ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? एक तो कि क्या सिर्फ प्लेयर्स पे नजला गिरा देना या उनको अकाउंटेबल ठहरा देना ये ठीक फैसला अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक डेवलपमेंट जो चल रही है। और मैंने भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वजह से, उन्होंने सेम जो उस्मान ने बात की एग्जैक्टली वही की कि अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इस पर गौर भी किया जाए। देखें कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो अकाउंटेबिलिटी इस तरह नहीं करता, वो अपनी पॉलिसी से अकाउंटेबिलिटी करता है। क्या तरीका होना चाहिए पॉलिसीज? अब आप नेक्स्ट क्या पॉलिसीज बनाएंगे आप फॉर कमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप जो 1 साल के बाद 1.25 साल के बाद होगा, उसमें जो आपकी पॉलिसीज बनती हैं वो अकाउंटेबिलिटी होती है। क्या कौन कौन से प्लेयर किस किस लेवल पे आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ सके, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, उनको आपने किधर रखना है, उनसे क्या आपने करवाना है, अगर मतलब आगे उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं भी या नहीं भी, या उनको साइडलाइन करेंगे। जो फेवरेटिज्म का इल्जाम लगता है कि भाई कोई लाडले हैं, दूसरा देखिए इसका लीगल एस्पेक्ट्स भी है ना। आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपके जो 50 लाख रुपया या कोई जुर्माना आप पे होगा? इज इट ए पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट? नो। किसी तो कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है। जी, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये नहीं लिखा हुआ कि आप पे जुर्माना होगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो ये इसका तो लीगल एक एस्पेक्ट बन जाता है ना, वो तो लीगली आप क्लियर हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप ये जिस तरह इन्होंने कहा जी, वो जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं, मैं नहीं समझता ऑफिशियल की जिम्मेदारी नहीं। अब अगर इंग्लैंड के खिलाफ आपने इब्रार को नहीं खिलाया तो ऑफिशियल की जिम्मेदारी है ना, क्यों नहीं खिलाया आपने? क्योंकि आपका इतना अच्छा बॉलर जिसने अभी भी श्रीलंका खिलाफ 3 विकेट लिए और वाहिद बॉलर नजर आ रहा था जो इंप्रेसिव था, उसको आप इंग्लैंड की जैसी टीम के खिलाफ जो वर्नेबल है अगेंस्ट स्पिन, आपने नहीं खिलाया। इवन फखर जमान को बेंच पे बिठाए रखा है। ये देखें ना, अब इस तरह के डिसीजन तो स्टाफ ही करता है ना, जो कोचिंग स्टाफ होता है, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, और उनको रखने का डिसीजन कौन करता है? वो क्रिकेट बोर्ड करता है। जिम्मेदारी सब पे आती है, जिम्मेदारी प्लेयर पे नहीं आती। जुर्माना होना चाहिए, तो फिर सबको जुर्माना होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है नहीं। ऑल राइट। अच्छा जी, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। जो कल इंडिया का मैच हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया एक टाइम पे हमें लग रहा था कि टूर्नामेंट से आउट होने वाला है, जो एक बुरी तरह से मैच इंडिया हार गई थी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है रन रेट का मार्जिन आ गया था, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, उन्होंने बताया कि हम सेमीफाइनल से बाहर नहीं है, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच बड़ा इंप्रेसिव। देखिए इंडिया की जो क्रिकेट है ना जी, बहुत इंप्रेसिव है। मैं इसमें तारीफ करनी चाहिए, जहां आप खेलें, अच्छा क्रिकेट खेलें, अच्छी गेम खेलें, कोई भी स्पोर्ट्स हमसे बहुत आगे हैं। तारीफ करनी नहीं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। उन्होंने अपने प्लेयर्स को इस तरीके से, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था, वो ट्रू प्रोफेशनल हैं। हमारे प्लेयर ज्यादातर प्रोफेशनल नहीं है, एमेच्योर हैं। उनका वे ऑफ थिंकिंग एमेच्योर है, उनकी प्रिपरेशन एमेच्योर है। वहाँ हर प्लेयर ने अपने अपने फिजिकल ट्रेनर रखे हुए हैं, अपना सारा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। उनको कहीं भी उनको कोई मुश्किल नहीं होती अपने आप को उस लेवल तक लेके जाने की। एक टाइम पे लगा था कोहली और शर्मा टीम में नहीं है तो शायद उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन अभी लग नहीं रहा है। नहीं, वो एक सिस्टम डेवलप किया हुआ उन्होंने प्लेयर अभी भी। संजू सैमसन कितने मैच खेले हैं? नहीं खेले ना, जब आए परफॉर्म किया उन्होंने। अब ये सिस्टम हमारी तरफ नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से एक प्लेयर को लेके आते हैं टीम तक, वो पहुंचते पहुंचते उसको मतलब है कि इस तरह लगता है कि शायद इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये परफॉर्म कर ले, लेकिन वो भी तैयार नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, वेस्ट इंडीज की टीम से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और कल भी आपने ज़्यादा जो परसेंटेज दी थी, विनिंग परसेंटेज, वो वेस्ट इंडीज़ को ही दी थी और मेरे ख्याल से सबने इस पर इत्तेफाक किया था। तो अब कल क्या ऐसा गलत हुआ, क्या कहाँ पे चूक हो गई वेस्ट इंडीज़ से कि वो बाहर हो गया? देखिए, आई गेस जब आप इतना बड़ा एक मैच खेलते हैं और ख़ास करके जब आप वेस्ट इंडीज़ टीम की बात करते हैं, कल हमने एक बात की थी, अजहर भाई भी यहाँ थे, कि वेस्ट इंडीज़ की टीम वन डायमेंशनल आपको ज़्यादा नज़र आती है। चाहे आप पेस बैटरी की बात करें, अगर आप बैटिंग यूनिट की बात करें तो आउटस्टैंडिंग तो है, क्योंकि वो ऐसी टीम है जो कि आपको 250 भी करके दे सकती है। लेकिन अगर जितने भी तक उन्होंने मैचेस जीते हैं उसमें हेटमायर का स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, कि वो जिस तरीके से मिडल ऑर्डर को किंग के साथ हो जाए, हेटमायर हो गया, वो किस तरीके से लेके चले हैं, फिर नीचे से आपको पता है कि आगे उनके लड़कों ने आके परफॉर्म किया। लेकिन कल उनका बॉलिंग यूनिट बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। आपको संजू सैमसन को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली है, इनिंग्स को बिल्ड किया, क्योंकि इनिशियली इंडिया को जब जल्दी डैमेज हुआ तो लगा भाई नहीं ये मैच फंसेगा, क्योंकि उनके पास अकील हुसैन भी मौजूद है, उनके पास मोती भी हैं,
ये विकेट भी ऐसी है जहां पर बॉल स्पिन करता है, लेकिन कल ड्यू फैक्टर भी था, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया है। लेकिन जब मिडल ऑर्डर की आप बात करते हैं, जो थिंक टैंक था, खास करके आप तिलक वर्मा की आप इनिंग्स को देख लें, आप थोड़ा बहुत बीच में आके सूर्या की इनिंग्स को देख लें, उन्होंने बड़ा एक साथ दिया, संजू सैमसन को फिनिश करके इनिंग्स दी है। दैट शोज कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग इस मैच के अंदर जाते हो। हम बात करते हैं ना कि गेम अवेयरनेस की, आपकी गेम अवेयरनेस तब आती है मैचेस के अंदर जब आप इतना तगड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खेल खेल के इतने मैचेस के अंदर रगड़ा अपने आप को लगवा के आए हो। वेस्ट इंडीज ने जो इस मैच के अंदर खास करके, एक तो आप अपनी बॉलिंग यूनिट की बात करें, बहुत ज़्यादा आपने शॉर्ट पिच डिलीवरीज की है। खास करके शमाइल जोसेफ की बात करूँ, एक उनके पेस अटैक बॉलर है, उसने कोशिश ये की थी कि मैं ज़्यादा पेस के साथ, वेरिएशंस उनके पास इतनी ज़्यादा थी नहीं, पेस के साथ आप बीट कर रहे हैं कि आपने शायद 42 रन के करीब उसने कल खाए हैं, तो वो एक आपका नेगेटिव पॉइंट ज़रूर गया। फिर आप अपने स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स को भी उन्होंने बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया। इंडिया मानने वाली चीज़ है उनका, चाहे आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करें, जितना वो तगड़ा उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे काम कर रहे हैं। फिर अगर आप इस टीम को उठा के देखें, 90% लड़के अंडर 90 स्ट्रक्चर के हैं। अब फिर हमें वो कंपैरिजन ड्रॉ करना बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। ठीक है, उनके कप्तान ने भी ये बात की थी, अब तो वो राइवलरी जो है वो रही नहीं है, और वो उस वक्त हमें बुरा लगा था, लेकिन वो बात ठीक है। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कल हमने देखा अभिषेक शर्मा ने फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ एक मैच में वो कुछ रन्स बनाने में कामयाब हुए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब पाकिस्तान का कोई प्लेयर, जैसे साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो नहीं परफॉर्म करे, फिर उनको चेंज करने की या रेस्ट करने की बातें हो रही थी, या और भी हमारे प्लेयर्स हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, प्लेयर्स पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर इंडिया में वो चीज़ नहीं देखी। अभिषेक शर्मा पे उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा है और कल तक के मैच तक वो खिलाते रहे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन एक तरफ अगर आप कंपैरिजन करें तो साइम अयूब को पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ 1 या 2 सीरीज में खिलाया और उसके बाद उनको रेस्ट दे दिया अगले मैच में। उनको 2 साल से कंसिस्टेंट रन मिल रहा था, चाहे वो वनडे फॉर्मेट है, चाहे T20 फॉर्मेट है। तो ऐसा नहीं है कि उनको लंबे चांसेस नहीं मिले हैं। अभिषेक शर्मा की अगर आप बात करें तो उनका ये जो वर्ल्ड कप है वो कुछ हद तक अच्छा नहीं गया। उससे पहले वो रन्स कर रहे थे और करते हुए आ रहे थे, और उनके वो मेन ओपनिंग बैटर है, और जिस तरह से वो रन्स करते हैं तो उन्हें उनकी स्किल्स के ऊपर एतमाद था, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली इस टूर्नामेंट के अंदर उनको मौके दे रहे हैं। तो अगर आप उससे दूसरी तरफ साइम अयूब को देखें तो आप कंटिन्यूसली नाकाम होते आ रहे हैं ओपनिंग ऑर्डर के ऊपर। एशिया कप आपका अच्छा नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी वो भी अच्छी नहीं गई सिवाय एक मैच के, और अब वर्ल्ड कप अगर आप पूरा देखें तो उसके अंदर भी बैटिंग से खास तौर पर कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई। तो बनता था उनको ड्रॉप करना इस अहम इंपॉर्टेंट मैच के लिए। और फिर जिन खिलाड़ियों को डाला गया, खास तौर पर फखर जमान का जो ऑर्डर चेंज किया गया और ओपनिंग ऑर्डर पर वो आए और उन्होंने आकर 84 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, तो मैं समझता हूं कि मेरिट के ऊपर फैसला हुआ है साइम अयूब को ड्रॉप करना। और अभिषेक कंसिस्टेंटली उनको इसीलिए मौका दिया जा रहा है कि वो मैच विनर है और पावर हिटर भी है, और मैच का जो टेम्पो है किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ऑल राइट जी, प्रोग्राम का हमारे वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और वैस आपका और उस्मान आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम को मुझे करना है क्लोज, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।